ओके डियर स्टूडेंट्स, दोबारा एरेज की तरफ आते हैं। तो एरेज हमारे पास ओके डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस और सब रूटीन्स के बारे में जानने के बाद हम लोग देखते हैं कि अब हम एरेज को कैसे फंक्शंस को पास कर सकते हैं एज पैरामीटर्स। तो हम लोगों ने देखा कि फंक्शंस कैसे डिक्लेयर और यूज़ होते हैं। तो अब हम एरेज के साथ इसका इस्तेमाल देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बटन 3 जो है बटन 3 इज एरेज एज पैरामीटर्स। तो ये इस बटन का हमारे पास कोड है और ये कोड हमारे पास जो है, अगर आप इसको रन करें तो इन्होंने यहाँ पे एक सब रूटीन जो है वो बनाया हुआ है, नॉट अ फंक्शन। प्राइवेट सब ऐड आइटम्स टू लिस्ट, और फिर इन्होंने बाई वैल्यू एरे लिस्ट एज स्ट्रिंग पास किया हुआ है, लेकिन साथ में ब्रैकेट लिखे हुए हैं। तो ब्रैकेट मीन्स यहाँ पे पूरी एरे जो है वो पास हो गई। अच्छा, फॉर ईच लूप है str नेम एज स्ट्रिंग, यानी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप की एरे है, तो इन्होंने स्ट्रिंग काउंटर जो है वो यूज़ किया हुआ है। इन एरे लिस्ट जो है वो यहाँ पे एरे है बाई वैल्यू, और lst friends डॉट आइटम्स डॉट एड str नेम। तो str नेम हमारे पास वो काउंटर है जिसकी मदद से 1 बाई 1 हमारे एरे के एलिमेंट्स फॉर ईच लूप की मदद से लिस्ट बॉक्स में जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सब रूटीन इन्होंने बनाया हुआ है, यानी कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इट विल डू इट्स वर्क एंड देन इट विल टर्मिनेट। ऐड आइटम्स टू लिस्ट इसका नाम है, और ये आपसे इनपुट क्या मांगेगा, कोई स्ट्रिंग एरे। तो स्ट्रिंग एरे जब भी आप इसको पास करेंगे ये इसको लिस्ट बॉक्स में स्टोर कर देगा। ओके, नाउ इन्होंने जो है बटन एरे मोर पैरामीटर्स में का जो कोड है, विच इज़ एक्चुअली बटन नंबर 4। बटन नंबर 4 के कोड में इन्होंने यहाँ पे अब उस सब रूटीन का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि पहले हम लोगों ने देखा कि ये लिस्ट बॉक्स में एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर लिस्ट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट क्लियर का जो सब रूटीन बनाया हुआ है वो यहाँ पे कॉल हुआ है बटन क्लिक के अंदर। एरे इन्होंने बनाई है दो एलिमेंट्स की, 1 है तो 0 और 1, यानी दो एलिमेंट्स str मोर फ्रेंड। str मोर फ्रेंड 0 में इन्होंने इलेन, और str मोर फ्रेंड 1 में इन्होंने डेब्रा जो है वो रख दिया है। अच्छा, अब ये लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो लिस्ट में ऐड करने का तरीका क्या था, लिस्ट बॉक्स नेम डॉट आइटम्स डॉट ऐड। लेकिन यहाँ पे ऐड आइटम्स टू लिस्ट मतलब क्या है, इन्होंने यहाँ पे सब रूटीन कॉल किया हुआ है जो अभी डिस्कस हुआ। सब रूटीन को इन्होंने एरे का नाम पास कर दिया है, और एरे के नाम में बेसिकली str फ्रेंड्स इट विल बी एडेड। वो जो पहला एरे है जो चैप्टर के स्टार्ट में जिसमें फ्रेंड्स के नाम है, ऐड आइटम्स टू लिस्ट में दूसरा जो 12 कॉल हुआ है वही सब रूटीन, यानी बार बार आप इसको कॉल कर सकते हैं। str मोर फ्रेंड्स, तो str मोर फ्रेंड्स ये एरे है जो यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट्स का एरे डिक्लेयर हुआ है जिसमें दो वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो ये हमारे पास ये भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द सब रूटीन हमारे पास ये जो ऊपर यहाँ पे सब रूटीन डिक्लेयर हुआ था। तो हम लोगों ने एज अ पैरामीटर एरे जो है वो ऐड आइटम्स टू लिस्ट को पास किया, और वो इसको बेसिकली लिस्ट बॉक्स में ऐड कर देगा। वी विल कॉल दिस अगेंस्ट द बटन क्लिक, ये बेसिकली आप बटन क्लिक में कॉल करेंगे। अच्छा, पांचवा जो हमारे पास बटन है इसी प्रोजेक्ट में वो है एरे की सॉर्टिंग। यूजुअली आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स और इस तरह के कोर्सेज में देखा होगा, एरे को सॉर्ट करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स जो है वो मौजूद हैं, और बहुत सारी कंपैरिजन करनी पड़ती है दो दो एलिमेंट्स। फिर इस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स कंपेयर करके आप बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और इस तरह के सॉर्ट्स इस्तेमाल करते हुए एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं। विजुअल बेसिक में एरे को सॉर्ट करना बहुत ही आसान है। डिफ़ॉल्ट जो सॉर्टिंग प्रॉपर्टी है वो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बटन सॉर्ट एरे का जो बटन है विच इज़ एक्चुअली बटन नंबर 5,
तो हमारे पास बटन नंबर 5 में हमारे पास जो कोड है वो बेसिकली वो सॉर्टिंग का है। सो इफ़ वी सी कि हमारे पास बटन 5 जो कि प्रोजेक्ट में है, एरे डेमो का जो प्रोजेक्ट है जो कि सोर्स कोड में आपको दिया गया है, इसको अगर आप लोग यहाँ पे ओपन कर लें तो यू विल सी कि हमारे पास बटन नंबर 5 में एरे की सॉर्टिंग का कोड जो है वो मौजूद है। अच्छा, एरे की सॉर्टिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ज़्यादा जिस तरह बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यू जस्ट नीड वन लाइन ऑफ कोड, एरे डॉट सॉर्ट विद अ कैपिटल ए ऑफ कोर्स। कैपिटल ए का मतलब ये है कि ये क्लास है, बिल्ट इन क्लास है। डॉट सॉर्ट उसका एक मेथड है या फंक्शन है, और str फ्रेंड्स उस एरे का नाम है जो आप इसको पास कर रहे हैं। तो एरे क्लास का सॉर्ट मेथड str फ्रेंड्स यानी आपकी एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, और फिर आप इसको ऐड आइटम्स टू लिस्ट जो ऊपर सब रूटीन बनाया गया है इसमें आप एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको यानी ऑर्डर्ड एरे जो हमारे पास बना तो उसके थ्रू आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो होपफुली कि आपको सॉर्टिंग का आइडिया हो गया होगा। सॉर्टिंग के बारे में मज़ीद आप जो है ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़ सॉर्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कि एरेज में आप जिस तरह हम लोगों ने लूप्स में देखा था कि आप फॉरवर्ड भी लूप मूव कर सकते हैं, आप बैकवर्ड भी आ सकते हैं। फॉर लूप में आप 100 से 0 तक भी आ सकते हैं, 0 से 100 तक भी जा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जब आप एरेज में रिवर्स आना चाहें तो एरेज में रिवर्स आने के लिए एक तो हमारे पास तरीका है फॉर लूप या डू वाइल या डू अनटिल का इस्तेमाल। तो उसमें आप सबसे हाई जो इंडेक्स है वो पहले देंगे और सबसे लोवेस्ट जो इंडेक्स है, लेट्स से मेरे पास एरे है 100 एलिमेंट्स का, तो एक्चुअली 100 मैं स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा और 0 जो है वो एंडिंग पॉइंट दूंगा। तो हमारे पास रिवर्सिंग जो है वो ऑब्वियसली हो जाएगी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो दूसरा तरीका दिया हुआ है वो है बेसिकली कि फॉर इंडेक्स एज इंटीजर इज इक्वल टू, हमारे पास एरेज जो हैं उसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस और बिल्ट इन मेथड्स मौजूद हैं। तो str फ्रेंड्स डॉट गेट अपर बाउंड, गेट अपर बाउंड का मतलब ये है कि हमारे पास इस एरे के अपर बाउंड लास्ट एलिमेंट इसका क्या है, तो लास्ट एलिमेंट इसका जो भी होगा 99 होगा, 100 होगा, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। टू, देखें एक सिंपल फॉर लूप है और इसका स्टार्ट कहाँ से है, हाईएस्ट वैल्यू से जहाँ पे एरे खत्म होती है। गेट अपर बाउंड 0, 0 का मतलब ये है फर्स्ट। ओके, 2 0, 2 मीन्स के जहाँ तक इसने जाना है स्टेप -1 हो जाएगा। देखें हम रिवर्स आ रहे हैं। और lst friends डॉट आइटम्स डॉट ऐड, ये अब लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड होंगे। str फ्रेंड्स एरे का नाम है और इंडेक्स जो कि 100 से 99 98 और इस तरह से रिवर्स 0 तक हमारे पास आएगा। सो दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इजी टू वर्क विद। आपके पास जो सिंपल तरीका है वो क्या है, फॉर आप लिखेंगे फॉर, लेट्स से हमारे पास एरे है वो 10 एलिमेंट्स की, i इज इक्वल टू 10 टू 0 स्टेप -1 होगा क्योंकि हम लोग रिवर्स आ रहे हैं, और नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे। और इसके अंदर बेसिकली आप जो एरे, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एरे को प्रिंट करना है रिवर्स ऑर्डर में, सो मैसेज बॉक्स डॉट शो और लेट्स से माई एरे और इंडेक्स का नाम यानी i। सो व्हाट इट विल डू, इट विल गो फ्रॉम 10 टू 0, -1 करता जाएगा और हमारे पास 1 बाई 1 जो है वो मैसेज बॉक्स में एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएगा इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्सिंग जो है वो इतना ही आसान है जिस तरह फॉर लूप में हम लोगों ने हाईएस्ट टू लोवेस्ट वैल्यू रिवर्सिंग की थी। ओके, एरे को कैसे रिवर्स किया जा सकता है। सो एरे को रिवर्स करना भी बहुत ही आसान है। हम लोगों ने लूप्स की मदद से अभी इसको देखा कि रिवर्स ऑर्डर में हम इसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एरे के एलिमेंट्स को परमानेंटली रिवर्स करना चाहें तो इसका जो कोड है वो हमारे पास रिवर्सिंग दी एरे यानी बटन नंबर 6 जो है उसके कोड में मौजूद है, और इसको हम अभी रन भी करते हैं। पहले हम यहाँ पे कोड जो है वो देख लेते हैं बुक में। तो सिंपल एक लाइन का कोड आप लिखते हैं, एरे क्लास डॉट रिवर्स मेथड।
और इसको आप एरे का नाम पास कर देते हैं। जिस तरह हम लोगों ने एरे डॉट सॉर्ट किया, इसी तरह एरे डॉट रिवर्स भी है। तो ये बेसिकली एरे को रिवर्स कर देगा, यानी जो एलिमेंट्स हैं उसका आर्डर जो है वो चेंज कर देगा। फिर हम ऐड आइटम्स डॉट टू लिस्ट की मदद से हम लोग इसको लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ये जो कोड है ये हमारे पास बटन नंबर 6 का कोड है। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने पहले भी देखा कि एरे की वैल्यू हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो द लास्ट बटन इज एक्चुअली रिवर्सिंग इनिशियलाइजिंग एरेज विद वैल्यूज। तो एरे इनिशियलाइजेशन हम लोगों ने पहले भी देखा कि इसको हम लोग इनपुट बॉक्स से वैल्यू दे सकते हैं। इसको हम इंडेक्स इसका यूज़ करेंगे, 0 पहले लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, जो भी वैल्यू हम लोग देना चाहें। तो इसको अगर हम लोगों ने एक साथ वैल्यू देनी है, एक साथ अगर आप कंबाइंड वैल्यू देना चाहें, तो ये तरीका तो 0 1 2 3 4 ये तो एक एक वैल्यू आप देते हैं। तो कंबाइंड वैल्यू आप लूप के ज़रिए दे सकते हैं, या इसका दूसरा जो आसान तरीका है वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, डिम str फ्रेंड्स। और यहाँ पे अब आप वैल्यू नहीं देंगे, जो आपके पास पेरेंथेसिस हैं या राउंड ब्रैकेट्स हैं इसमें आप साइज नहीं देंगे या वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि फिर आप वैल्यू आगे जो है ब्रेसेस में दे रहे हैं एज स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप की एक एरे बन रही है और यहाँ पे हमारे पास ब्रेसेस, फर्स्ट वैल्यू डबल कोट्स में कामा, सेकंड वैल्यू कामा, थर्ड वैल्यू। तो ये हमारे पास C++ का स्टाइल है, जिसमें इलेन जो है वो 0 को असाइन हो जाएगा, रिचर्ड जो है वो 1 को असाइन हो जाएगा, डेबरा वो 2 को असाइन हो जाएगा, 3 को हमारे पास जो है वो वेंडी असाइन हो जाएगा, हैरियट जो है वो 4 को असाइन हो जाएगा। यानी टोटल 5 एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास असाइन हो जाएंगे। ये वन लाइन में आप इजीली जब एरेस को वैल्यूज़ देना चाहें तो हमारे पास ये इस तरह ब्रेसेस के ज़रिए आप दे सकते हैं। रिमेंबर कि हमारे पास एरे का डेटा टाइप और वैल्यूज़ का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, क्योंकि फिर ये आपके पास एरे आ सकते हैं। फिर इन्होंने इसको ऐड आइटम्स डॉट टू लिस्ट की मदद से भी किया हुआ है। सो दिस वाज अबाउट एरेज। अब हम इसको देखते हैं, इसको रन करते हैं कि बेसिकली हमारे पास कोड हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और इसका कोड हम लोग देखते हैं। ओके, हियर यू सी हमारे पास वही 7 बटन जो है वो यहाँ पे बेसिकली दिए गए हैं। सबसे इस तरफ लिस्ट बॉक्स है, तो एरे एलिमेंट इसमें बेसिकली हमारे पास वो जो वन नेम यानी 0 को हम लोगों ने एक नाम दिया था, 0th आइटम को, फ्रेंड्स एरे को, तो वेंडी यहाँ पे स्टोर हो गया। इनुमरेट में हम लोगों ने क्या किया था, मल्टीपल वैल्यूज जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं। एरेज एज पैरामीटर्स में हम लोगों ने क्या किया था, ऐड एरे टू लिस्ट, वो जो हम लोगों ने एक सब रूटीन बनाई थी और उसको एरे पास की थी। तो ये देखें हमारे पास ऐड एरे टू लिस्ट वाला सब रूटीन यहाँ पे कॉल हुआ बटन के बिहाइंड, और वहाँ पे वैल्यूज हमारे पास प्रिंट हो गई। मोर एरे पैरामीटर्स में हमारे पास ये देखें, फर्स्ट एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, दूसरे एरे में जो 2 एलिमेंट्स बाद में शामिल हुए थे, तो ये फर्स्ट एरे और सेकंड एरे दोनों जो है वो लिस्ट बॉक्स में ऐड हो गई। ऐड एरे टू लिस्ट 2 दफ़ा कॉल हुआ है, पहले 5 एलिमेंट्स के लिए, फिर 2 एलिमेंट्स के लिए, यानी 2 एरेज हैं हमारे पास। सॉर्टिंग में अब हम देखते हैं कि ये इसको किस ऑर्डर में सॉर्ट करता है। सॉर्ट, तो ये देखें HJMRW, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में इसने सॉर्ट कर दिया। एरे डॉट सॉर्ट जो हम लोगों ने अभी मेथड पढ़ा और इसको एरे का नाम हम लोग दे देते हैं। रिवर्सिंग में हम लोगों ने एरे डॉट रिवर्स पढ़ा और एरे का नाम हम इसको देते हैं, तो ये इसको रिवर्स करेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, यहाँ पे बेसिकली शायद उन्होंने आउटपुट में एरे डॉट एड आइटम एरे टू लिस्ट जो है वो कॉल नहीं किया, तो इसी वजह से, अदरवाइज ये भी हमारे पास सॉर्ट की तरह ही काम करता है। और इनिशियलाइज एरेज विद वैल्यूज हम लोगों ने देखा कि हम लोग ब्रेसेस की मदद से जो है कंबाइंड वैल्यू एक एरे को बगैर लूप के किस तरह से दे सकते हैं। तो ये बेसिकली देखें 7 एलिमेंट्स जो है वो ब्रैकेट्स ब्रेसेस की मदद से वो हम लोगों ने जो लास्ट पढ़ा के एरे को एक साथ कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो होपफुली को आपका आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास जो है वो एरेज कैसे यूज़ होते हैं विजुअल बेसिक के अंदर। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें और इसको बेसिकली आप लोग इसका कोड भी साथ में देखें।